आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 8 के व्याकरण के पाठ 7 को। आज का हमारा विषय है वाक्य रचनांतरण। वाक्य रचनांतरण एक प्रकार के वाक्य को दूसरी प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वाक्य रचनांतरण में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें वाक्य की रचना बदलनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो जब हम अपने वाक्य को एक वाक्य से दूसरे में परिवर्तित करते हैं, यानी कि सरल से संयुक्त या संयुक्त से मिश्रित बनाते हैं, तो सिर्फ उसकी रचना बदलती है, ना कि उसका अर्थ। तो यही हमें ध्यान रखना होता है। वाक्य रचनांतरण 3 प्रकार से हो सकता है: वाच्य परिवर्तन द्वारा, रचना में परिवर्तन द्वारा और अर्थ में परिवर्तन द्वारा। वाच्य परिवर्तन भी मैं आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुकी हूँ। वाच्य हमारे 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य परिवर्तन द्वारा हम वाक्य की रचना में परिवर्तन कर सकते हैं। और रचना में परिवर्तन, रचना के अनुसार हमारे 3 वाक्य होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो सरल से संयुक्त बना सकते हैं, संयुक्त से मिश्रित बना सकते हैं, मिश्रित से सरल बना सकते हैं। अर्थ में परिवर्तन द्वारा, अर्थ भी आपने पढ़े हुए हैं। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं: निषेध, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, तो एक वाक्य को दूसरी प्रकार के वाक्य में जब हम अर्थ के अनुसार बदलते हैं, तो वो अर्थ में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण हो जाता है। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, वाच्य परिवर्तन के द्वारा हम वाक्य को कैसे बदल सकते हैं। किसी वाक्य के कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में या दोनों को भाववाच्य में परिवर्तन कर देने के लिए या भाववाच्य को दोनों में से एक में परिवर्तन कर देने पर उस वाक्य का रचनांतरण हो जाता है। वाच्य परिवर्तन द्वारा वाच्य रचनांतरण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले है हमारा कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य कैसे बना सकते हैं। कर्तृवाच्य है हमारा उषा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकी। इससे जब हम कर्मवाच्य में से बदलेंगे, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम कर्मवाच्य में या भाववाच्य में अपने वाक्य को बदलते हैं तो उसमें से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य बनेगा: उषा से लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसे ही जब हम कर्म से भाववाच्य बनाते हैं तो मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई। यहाँ पुस्तक के अनुसार क्रिया लिखी गई है, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया लिखी गई है। अब जब हमें इसे भाववाच्य में बदलना है, तो हम भाव के अनुसार अपनी क्रिया को लिखेंगे। मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए से या के द्वारा को हटा दिया जाता है। जैसे आज रात मुझसे सोया नहीं गया, तो हम लिखेंगे आज रात मैं सो नहीं सका। भाववाच्य से कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो अंजू से पत्र लिखा नहीं जाता। ये भाव प्रकट हो रहे हैं क्रिया के द्वारा कि अंजू से पत्र लिखा नहीं जाता। जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा: अंजू द्वारा पत्र नहीं लिखा जा सका। पत्र अंजू द्वारा नहीं लिखा जा सका या अंजू द्वारा पत्र नहीं लिखा जा सका। क्योंकि पत्र नहीं लिखा जा सका, तो हमारी क्रिया जो है वो पत्र यानी कि कर्म के अनुसार बनेगी, तो हमारा वाच्य कर्मवाच्य में बदल जाएगा। आगे है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। हमारा वाक्य है: तुमसे बोझ नहीं उठाया गया। जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो से हट जाएगा और वाक्य बनेगा: तुमने बोझ नहीं उठाया। रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण। अब रचना में परिवर्तन के द्वारा हम वाक्य कैसे बदल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कर्तृ से कर्म, कर्म से भाव हम कैसे बना सकते हैं। अब रचना के आधार पर हमारे वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। देखिए, सरल वाक्य को मिश्रित या संयुक्त में बदलना, मिश्रित वाक्य को सरल या संयुक्त में बदलना तथा संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्रित वाक्य में बदलना, इस प्रकार के रचनांतरण के अंतर्गत आता है। रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए,
सरल वाक्य से मिश्रित या संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनते हैं। हमारा सरल वाक्य है, मीना संस्कृत पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गई। ये हमारा सरल वाक्य है। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। अब इसको जब हम मिश्रित वाक्य में बदलेंगे तो देखिए, मीना को संस्कृत पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गई है। यहाँ पर हमारा एक प्रधान उपवाक्य हो गया और दूसरा उस पर आश्रित। जब हमारा एक वाक्य प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित होता है तो हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य मिश्रित वाक्य में बदल जाता है। संयुक्त वाक्य में मीना शास्त्री जी के यहाँ गई है क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है। यहाँ पर हमने दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को संयोजक या योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया। हमारा वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। आगे देखिए, सरल वाक्य है, मातृभूमि पर मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। तो इसे हम मिश्रित वाक्य में बदलेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, जो मातृभूमि पर मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। एक प्रधान हो गया और एक उस पर आश्रित उपवाक्य। सरल वाक्य, पिता के सामने बच्चे शांत रहते हैं। मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जब तक पिता रहता है बच्चे शांत रहते हैं। सरल वाक्य है, अनिल पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाएगा। जब हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो अनिल बाजार जाएगा और वहाँ पुस्तक खरीदेगा। दो स्वतंत्र वाक्यों को हमने योजक के द्वारा जोड़ दिया और हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। अब है मिश्रित वाक्य, अनिल को पुस्तक खरीदनी है इसलिए वह बाजार जाएगा। सरल वाक्य, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। जब हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य बनेगा, रात आई या रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। आगे देखिए, संयुक्त और मिश्रित वाक्य से हम सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। मिश्रित वाक्य, जब तक ललित घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। जब हम सरल बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, ललित के घर पहुंचने से पहले ही या पूर्व उसके पिता चल चुके थे। मिश्रित वाक्य है, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। जब हम इसे सरल में बदलेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मिश्रित वाक्य, माता ने बच्चों से कहा कि तुम लोग परिश्रम पूर्वक पढ़ो और परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाओ। इसे हम सरल में बदलेंगे, माता ने बच्चों को परिश्रम पूर्वक पढ़कर परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाने के लिए कहा। श्रेणी मतलब अच्छे अंक लाने के लिए, अच्छी पोजीशन लाने के लिए। संयुक्त वाक्य, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। इससे सरल बनेगा, मजदूर को मेहनत करने पर भी उसका लाभ नहीं मिलता या मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। संयुक्त वाक्य है, भूपेंद्र आलसी विद्यार्थी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। इससे हम सरल बनाएंगे, भूपेंद्र आलसी विद्यार्थी होने पर भी कभी फेल नहीं होता। मिश्र वाक्य है, यद्यपि भूपेंद्र आलसी विद्यार्थी है तथापि फेल कभी नहीं होता। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, मजदूर मेहनत करते हैं संयुक्त वाक्य है, मजदूर मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती। इससे सरल वाक्य बनेगा, मेहनत करने पर भी मजदूरों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। उपयुक्त के अतिरिक्त वाक्य संकोचन तथा वाक्य विस्तार के द्वारा भी वाक्य की रचना में परिवर्तन करके वाक्य का रचनांतरण किया जाता है। वाक्य संकोचन मतलब वाक्य को छोटा करना और वाक्य विस्तार मतलब वाक्य को बड़ा करना। वाक्य संकोचन के द्वारा वाक्य रचनांतरण, देखिए संकोचन का अर्थ होता है सिकोड़ना या उसे संक्षिप्त करना, उसे छोटा करना। तो किसी विस्तृत या बड़े वाक्य को जब सिकोड़ कर संकुचित करके उसके द्वारा छोटा वाक्य बनाया जाता है तब हम उसे वाक्य संकोचन कहते हैं। देखिए किस प्रकार होता है ये वाक्य है हमारा, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे किंतु परम ज्ञानी थे। जब हम वाक्य संकोचन करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, अनपढ़ कबीर परम ज्ञानी थे। हमारा वाक्य पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया।
वाक्य है हमारा, यह बालक बहुत अधिक बोलता है। जब हम इसका वाक्य संकोचन करेंगे या इसको संक्षिप्त करेंगे तो ये बनेगा, यह बालक वाचाल है।